नमस्कार बच्चों, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल। मध्य प्रदेश एमपी बोर्ड के जितने बच्चे कक्षा 10वीं क्लास के क्लास 10th बोर्ड के जितने बच्चे आप सभी लोग की परीक्षा जो होने वाली है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 एनएएस के क्वेश्चन पेपर का यहाँ पर फुल सॉल्यूशन में आप लोग के लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ गणित विषय का क्लास 10th एमपी बोर्ड के बच्चों का। यहाँ पर आप देख सकते हो इस पुस्तक में आपको यहाँ पर 60 प्रश्न यहाँ पर आपको दिए गए हैं। इस पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 2 3 4 आपको इस कार्य पुस्तिका में आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका आयतन कितना होगा। तो बच्चों पहले का आंसर आएगा यहाँ पर आपका 972 पाई सेंटीमीटर घात 3। इसका यहाँ पर आपको दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपका जो दिया गया है, दूसरा प्रश्न किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा उसका आयतन 6160 घन सेंटीमीटर उस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर आएगा यहाँ पर आपको दूसरा 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा यहाँ पर आपको प्रश्न आप देख सकते हो क्या लिखा है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर वाली ठोस गोलियां बनाई जाती है, गोलियों की संख्या कितनी होगी। तो तीसरे का आंसर आएगा बच्चों आपका तीसरा, कितनी होगी यहाँ पर 64 होगी। चौथा यहाँ पर आप देख सकते हो किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर शंकु का आयतन क्या है ना। तो चौथे का आंसर आएगा आपका तीसरा 528 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर। पाँचवें यहाँ पर आप देख सकते हो एक वृत्ताकार चक्ति की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और मोटाई 1/2 सेंटीमीटर ऐसी 50 शक्तियों को एक के ऊपर एक रखकर एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है। इस प्रकार बने बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो पाँचवें का आंसर आएगा यहाँ पर आपका दूसरा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा इसका आंसर 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आपका छठवां प्रश्न देखिए, समीकरण x की घात 2 + bx + c बराबर 0 के मूल्य क्या होंगे। तो ऋण b धन ऋण b² - 4ac। तो इसका आंसर आएगा आपका तीसरा, छठवें का आंसर आएगा यहाँ पर आपका तीसरा। अब सातवें प्रश्न यहाँ पर आप देख सकते हो x - 2a x - a x, पहला से x + 2a का माध्य क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर आएगा आपका पहला x आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, x आएगा। प्रश्न क्रमांक यहाँ पर आप 8 देख सकते हो, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर आएगा आपका तीसरा, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। अब प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रश्न क्रमांक 9 यहाँ पर बोल रहा है cos 30 - cos 60 - sin 30 sin 60 का मान क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर आएगा यहाँ पर आपका तीसरा 0 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर 0 आएगा। प्रश्न क्रमांक 10 यहाँ पर आप देख सकते हो यदि बिंदु ए बी सी और डी एक चतुर्भुज की भुजा है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर यहाँ पर आपका आएगा दूसरा 72 वर्ग इकाई। कितना होगा, 72 वर्ग इकाई। 11वें देखिए, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो कोट थीटा कितना होगा। तो 11वें का आंसर आएगा यहाँ पर आपका पहला 1/4/3 होगा। कितना होगा, 4/3। अब 12वें यहाँ पर आप देख सकते हो cos 45 × sin 30 का मान कितना होता है। तो 12वें का आंसर आएगा यहाँ पर आपका तीसरा 1 सही 2 बट्टे करनी दो। पूरी गणित मैंने आप लोग को पढ़ा चुका हूँ, आप लोग मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आकर पढ़ सकते हो। आप लोग बोलोगे इसका अगर आपको विस्तृत सॉल्यूशन चाहिए समझते हुए तो आप कमेंट करना, मैं उसका बिल्कुल डिटेल्ड में सॉल्यूशन लेकर के जाऊंगा कि सब विकल्प कैसे हल करना है, किस प्रकार से हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन 3 है, tan 13 का मान किसके बराबर होता है। तो 13वें का आंसर आएगा आपका चौथा, कोट 77 के मान के बराबर होगा, क्योंकि 90 में से 13 का 77 बचेगा। 14वां प्रश्न, किसी पासे को एक बार फेंका जाता है तो उसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। 14वां का आंसर आएगा आपका पहला 1/2 होगी। बच्चों 15वां का आंसर आपका क्या आएगा, 15वां का आंसर आएगा आपका तीसरा। 16वें का आंसर आपका क्या आएगा, 16वें का आंसर आएगा आपका दूसरा, 16वें का आंसर आएगा आपका दूसरा। इसके बाद 17वें का आंसर क्या आएगा, 17वें का आंसर आएगा आपका पहला। 17वें का आंसर क्या आएगा आपका, सॉरी बच्चों 17वें का आंसर आएगा आपका दूसरा। 17वें का आंसर क्या आएगा, 17वें का आंसर यहाँ पर आएगा दूसरा। अब 18वें यहाँ पर आप देख सकते हो, 18वें का आंसर क्या आएगा, 18वें का आंसर आएगा यहाँ पर आपका तीसरा 1/6। 19वें का आंसर क्या आएगा बच्चों, 19वें का आंसर क्या आएगा, 19वें का आंसर आएगा आपका पहला। 20वें का आंसर क्या आएगा बच्चों, 20वें का आंसर भी आएगा आपका पहला। इसके बाद फिर आपका 21वें का आंसर क्या आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो 21वें का आंसर, 21वें का आंसर आएगा बच्चों आपका चौथा। 21वें का आंसर क्या आएगा आपका चौथा आएगा। 22वें का आंसर क्या आएगा,
22वां का जो आपका आंसर है, 22वां का आंसर भी आपका क्या आएगा, चौथा आएगा। इसका 23वां का आंसर क्या आएगा, 23वां आप देख सकते हो, 23वां का आंसर आएगा आपका तीसरा। क्या आएगा आपका तीसरा। अब 24वां का आंसर क्या आएगा बच्चों, 24वां का आंसर यहाँ पर आपका आएगा दूसरा। 25वां का आंसर क्या आएगा, 25वां का आंसर आएगा पहला। 26वां का आंसर क्या आएगा, 26वां का आंसर आएगा आपका दूसरा। 27वां का आंसर क्या आएगा, 27वां का आंसर आएगा आपका क्या, पहला। 27वां का आंसर क्या आएगा, पहला आएगा। 28वां का आंसर क्या आएगा, 28वां का आंसर आपका दूसरा आएगा। 28वां का आंसर क्या आएगा, दूसरा आएगा। 29वां का आंसर क्या आएगा, 29वां का आंसर आपका तीसरा आएगा। 30वें का आंसर क्या आएगा, 30वें का आंसर आपका चौथा आएगा। 31वें का आंसर क्या आएगा, 31वें का आंसर आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा आएगा। 32वें का आंसर क्या आएगा, 32वें का आंसर आपका पहला आएगा। 33वें का आंसर क्या आएगा, 33वें का आंसर आपका दूसरा आएगा। 34वें का आंसर क्या आएगा, 34वें का आंसर आपका तीसरा आएगा। 35वें का आंसर क्या आएगा, 35वें का आंसर भी आपका तीसरा आएगा। 36वें का आंसर क्या आएगा, 36वां का आंसर आएगा आपका चौथा। 37वें का आंसर क्या आएगा, 37वें का आंसर भी आएगा आपका चौथा। 38वें का आंसर क्या आएगा बच्चों, 38वें का आंसर आपका आएगा तीसरा। 39वें का आंसर क्या आएगा, 39वें का आंसर आएगा आपका पहला। 40वें का आंसर क्या आएगा, 40वें का आंसर आएगा आपका पहला। और 41वें का आंसर क्या आएगा आपका तीसरा आएगा। 42वें का आंसर क्या आएगा, 42वें का आंसर क्या आएगा, 42वें का आंसर आएगा आपका दूसरा। 43वें का आंसर क्या आएगा, चौथा। 44वें का आंसर क्या आएगा बच्चों, 44वें का आंसर आएगा आपका पहला। 45वें का आंसर क्या आएगा, 45वें का आंसर भी आएगा पहला। 46वें का आंसर क्या आएगा, 46वें का आंसर आएगा आपका क्या, 46वें का आंसर आएगा चौथा। 47वें का आंसर क्या आएगा, 47वें का आंसर भी आएगा चौथा। 48वें का आंसर क्या आएगा, 48वें का आंसर आएगा तीसरा। 49 का आंसर क्या आएगा बच्चों, 49 का आंसर आएगा तीसरा। 50 का आंसर क्या आएगा, 50 का आंसर आएगा दूसरा। 51 का आंसर क्या आएगा बच्चों, आप देख सकते हो 51 का आंसर आएगा तीसरा। 52 का आंसर क्या आएगा, 52 का उत्तर आएगा आपका दूसरा। 53 का उत्तर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए 53 का उत्तर आएगा आपका दूसरा। 54 का उत्तर क्या आएगा, 54 का उत्तर आएगा पहला। 55 का उत्तर क्या आएगा, 55 का उत्तर आएगा आपका पहला। 56 का उत्तर क्या आएगा, 56 का उत्तर आएगा आपका चौथा। 56 का उत्तर क्या आएगा आपका चौथा आएगा। 57 का उत्तर क्या आएगा, 57 का उत्तर आएगा आपका तीसरा। 58 का उत्तर क्या आएगा, 58 का उत्तर आएगा दूसरा। 59 का उत्तर क्या आएगा बच्चों, 59 का उत्तर आएगा दूसरा। और 60 का उत्तर क्या आएगा, 60 का उत्तर आएगा चौथा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार पूरा सॉल्यूशन है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अभी आप बोलोगे तो एक आध वीडियो में इसको बारीकी समझा दूंगा किस प्रकार से इसको हल करना है।